मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में और इमरान खान के दौर में क्या नुमायाँ काम किए गए। इमरान खान के जो काम है और नवाज शरीफ के दौर के जो काम है, ये पिछला जो 1.5 साल मखलूत दौर था उसको हम माइनस करेंगे। जाहिर है वो दौर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस दौर में जो इंतहाई जो मुल्क का दिवालिया निकला और मुल्क के लिए तबाहकुन दौर था। तो आइए चलते हैं नवाज शरीफ के आपके दौर की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं, मटेरियल मटेरियल वर्क था, काफ़ी सारा काम हुआ है। जिसे हम डेवलपमेंट वर्क कह सकते हैं, जो दिखावा जिसे हम कह सकते हैं, जो आंखों से नज़र आने वाला काम था जो नवाज शरीफ साहब के दौर में किया गया। उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी मेट्रो बस, जो 3 शहरों में मेट्रो बस बनाई गई। उसके बाद ऑरेंज ट्रेन बनाई गई, कुछ इस तरह के और काम किए गए, अस्पताल बनाए गए, मोटरवेज बनाई गई। इस तरह के बहुत से बेशबहा काम ऐसे हैं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में किए गए हैं। तो अब हम मूव करते हैं इमरान खान साहब के दौर के अंदर। इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो इंडेक्सेस थे फॉरेन और जो मुल्की मईशत के जो इंडेक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका इम्पैक्ट था। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानिब। और हमारे इमरान खान के दौर में जो ट्रेड डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था और हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो डबल हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो थी बढ़ चुकी थी, जो कि लॉन्ग टर्म मईशत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद था। उसके अलावा हम आते हैं दूसरा जो काम किया गया इमरान खान साहब के दौर में, वो है हमारा फॉरेन रिजर्व जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो ज़ीरो टैक्स था, एक और पॉलिसी जो इमरान खान साहब के दौर की थी कि आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं, पैसा चाहे ब्लैक का हो या वाइट पैसा हो वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। इंडस्ट्री लगाना जो है वो मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, पैसा जहाँ से भी आ रहा है। अब फॉरेन जो ऑफशोर कंपनीज हैं, अगर वही कंपनीज पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहे वो पैसा कैसा हो। ये वो अगर पाकिस्तान में कारोबार लग रहा है तो वो पैसा पाकिस्तान को जो है फ़ायदा देगा। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं उस दौर के अंदर, जो कि माशी तौर पे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा तरक्की की जानिब लेके जाते हैं। और जो नवाज शरीफ साहब के दौर के हैं वो काम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आवाम के लिए, क्योंकि ये काम जो है वो आवाम की सहूलियात के काम हैं। अच्छे सड़कें होना, अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होना, अच्छे अस्पताल होना, इस तरह के जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आवाम की सहूलियात को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। इमरान खान साहब ने जो वो बुनियाद रखने की कोशिश की थी इकानमी की, और जो नवाज शरीफ साहब के काम थे वो अवामी सहूलियात के काम थे। तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि काम दोनों ज़रूरी हैं। जो नवाज शरीफ साहब के दौर में काम किए गए वो भी मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो इमरान खान साहब के दौर में काम किए गए ये भी मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मुल्क की तरक्की के लिए दोनों तरह के काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन पहले अगर इसी को मुकम्मल प्लानिंग के साथ कर लिया जाए, पहले जिस तरह से मईशत की बुनियादों को मजबूत किया जाए, जैसे कि इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की है, जिस तरह फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश, इंडस्ट्रीज को लगाने की कोशिश, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश, डेफिसिट खसारा जो है वो कम करने की कोशिश, इस तरह के काम अगर 5 साल इस तरह के काम हो और अगले 5 साल तरक्की की जानिब बढ़ा जाए, तो इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ने से, स्टेप वाइज जैसे इमरान खान साहब के दौर के कामों को मैं कहूँगा स्टेप 1 वो है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और जो नवाज शरीफ साहब ने काम किया वो स्टेप 2 है। अगर स्टेप 1 पहले हो जाए फिर स्टेप 2 हो जाए, इसी तरह आगे बढ़ता बढ़ता एक मुल्क जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आ जाता है। तो यही एक तरीका है कि हम अपने मुल्क को भी डेवलप्ड कंट्रीज की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं कि पहले मईशत की बुनियाद को बेहतर किया जाए, फिर उससे आगे सहूलियात की जानिब जाया जाए और फिर लग्जरीज की जानिब जाया जाए। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी मईशत को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।